अब भाई या तो बताओ ये दो अधिकारी माधोपुराड़ा कि ये कब तक रहेगा मेरा बच्चा बाहर, या तो बताए। 15 दिन की खेर गया, 15 दिन होगा, जांच की जांच आ गई। अब और लिखर काहे और दे दो जी, बाकी बाट नाड़ा हम बाकी भी आस करा। अब काहे की आस करा, बताओ काहे पे हम तसल्ली धरा कि भाई यहाँ पे जब आगा मेरे बच्चा को 6 महीना हो जाएगा, 5.5 महीना होगा, कब तक रहेगा मेरा बच्चा बाहर भाई। वीडियो आगे भी जारी रहेगा, लेकिन पहले एक बार इस मामले पर एक नजर मार लेते हैं। लगभग 20 सितंबर 2025 को अग्रवाल खंडेलवाल समाज का 3 दिनों से चला आ रहा धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। धरना समाप्त इन शर्तों पर हुआ जो कि मंदिर की दीवार पर लगाया गया। हालांकि इन शर्तों पर सहमति जिला प्रशासन और ट्रस्ट के बीच ही हुई। इस मामले में जिला प्रशासन ने 15 दिन में समस्या के निस्तारण का आश्वासन दिया था। रामेश्वर पुजारी का कहना है कि उनके पुत्रों को मंदिर परिसर में घुसने से पाबंद किया गया, बिना किसी लिखित नोटिस या आदेश के। और जब कल उनके पुत्र ने मंदिर में ना घुसने देने के आदेश मांगे, तो कोतवाली पुलिस ने उसे हवालात में बंद कर दिया। साथ ही ये शर्त भी थी कि विधिक राय में जो भी आदेश होगा वो मान्य होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा। विधिक राय में स्पष्ट लिखा गया है कि मामला सिर्फ पुजारी और ट्रस्ट के बीच का है, तो जो भी कुछ ट्रस्ट को करना है वो सिविल न्यायालय से करने के लिए ट्रस्ट स्वतंत्र है। तो जब सब कुछ साफ है, फिर पुलिस इस मामले में क्यों दिलचस्पी ले रही है, ये सोचने का विषय तो है। अब वीडियो आगे देखिए। दिवाली पे भी नहीं आया, हम तो अंदर आ, बच्चा बाहर डोल रहा मेरा है। ये भी आस औलाद बाड़ा जो मेरा 15 दिन का छोरान की खैर दिवाली पे तो भाई के दिन को भी छुट्टी दे दे भैया। जब मेरा बच्चान को के दिवाली पे भी न 2 दिन के लिए छुट्टी नहीं दी, 2 दिन के लिए भी नहीं घुसाया। चलो तुम दिवाली तो मनाया बाप मैयान के खिन्या, पूजाओ पूजाओ दिवाली। जो हम तो अंदर रोब करया और ये बाहर छोरा मेरा बाहर रोब करया, और ये अधिकारी खूब खाखार सोब करया है। ये भी आस औलाद बाड़ा, ये भी मरेगा। और हमारे बच्चा को बाहर कर में लिया इनने 15 दिन की खी है, 15 दिन के अब तक भी 15 दिन नहीं होया कि इनका जांच आ गई। जब भी 15 बनी आन दिया मेरे बच्चा को क्यों नहीं आवा दे रहा है, कारण खाएंगे जो कारण बता हमको, जो कब तक रहेगा। या तो लिखत में दे मोको बड़ा बड़ा अधिकारी, क्यों नहीं दे रहा है लिखत में, नहीं तो क्यों बनर बैठा ही बड़ा। मंदिर में कोई दिन लाश ही मिलेगी, जब मैं 2 की तो मिल ही जाएगी, और नहीं मिलेगी तो मेरी एकली की तो मिल ही जाएगी इनको लाश। और ये 2 अधिकारी इनको और ये 2-3 अधिकारी यहाँ बैठा जे, और पूरा पुलिस प्रशासन सब ट्रस्टी इनका माथे में कोई दिन मरूंगी, देख लीजिए मेरी लाश तो जरूर मिलेगी मंदिर में। क्यों क्यों बंद कर रखा मेरे बच्चान को, क्यों दुखी कर मिला मेरे बच्चान को, हम दुखी हो रही हैं क्यों भाई। बाको कारण लिखर दे ये 2 अधिकारी मुझको माधोपुर वाला कागज लिया आओ और मुझको लिखर दो, लिखित में दो कि तुम्हारा बच्चा जिंदगी भर नहीं आएगा। तो हम जिंदगी भर आस करा भाई कि जिंदगी भर नहीं आएगा मेरा बच्चा, तो आस लगा कहीं पे आस लगा वहां पे। 15 दिन की आस लगा ली भाभी होगी, जांच की आस लगाई भाभी होगी, तो अब कहीं की आस लगा वहां हमें, अब तो नहीं लगा हम पास। अब मेरे बच्चा कहीं भेजड़ा नहीं है कभी अधिकारी इनको, कहीं चाहिए उनको धन चाहिए, तो धन तो नहीं है हम पे। 5 नहीं मरांगा तो मैं तो मरूंगी, बस मेरा बच्चा खेस तो आ जाए और खेल लिखर दे काई मोको कि भाई तुम्हारा बच्चा नहीं आगा। 15 दिन के लिए अधिक दूर कर जिंदगी भर के लिए दूर कर, ये भी भोगेगा अधिकारी। इनका बच्चा सड़कन पर पड़े पाएगा मेरी आत्मान से, देख लीजिए हम रो रहा है तो हम तो दूर ही, हम दूर से तो अब देख रहा हमारे बच्चा को, ये अधिकारी खिना से भी नहीं देख रहा इनका बच्चा को, जिंदगी भर के लिए उठा लेगा भगवान इनका बच्चा को। और वो धरनो बैठे हो ना, जब वे 2 अधिकारी आया माधोपुर से, अब 2 अधिकारी आया तो उन्होंने कहा ये धरनो थोड़ा खत्म हो जाए, हल्लो गुल्लो खत्म हो जाए, 15 दिन के लिए थोड़ा बच्चा को दूर कर दो। हमने इनने कर दियो, मोको तो पता भी नहीं है कहीं हो रहा बाहर, ना मैं रखने कोई फोन ना मुझ पतो। अब इन 15 दिन के लिए दूर कर दियो। अब फिर उनको पैसा दे दिया होगा भाई, 15 दिन होता है कि बच्चा आएगा, अब तो 15 दिन हो गया, लुगाइन खेवा लगी मौसू, अरे भाई 15 दिन होगा अब तो तेरा छोरा आ गया होगा। मैंने नहीं आया भैया मेरा तो छोरा क्यों, अब तो 15 दिन हो गया, उन्हें तो 15 दिन की तो की सब लुगाइन को पता हो। फिर इन्हें जांच की खेती, इन्होंने जांच आएगी जब भेजांगा बच्चा को अंदर, फिर जांच भी आ गई। ये आया साहब आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर से, इसको इसमें लिखा हुआ है कि ये ट्रस्ट स्वयं के स्तर पर सक्षम न्यायालय में जाए, पुजारी को हटाना है तो डिग्री करवाओ वहाँ से। इनके खिलाफ क्या मुकदमा चला हुआ है, वहाँ पे इनसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, यहाँ पे ये काम करवा रहे हैं निर्माण का। ये जो है कोई भी मूर्ति स्थापित करा सकते हैं, तानाशाही कर रहे हैं, प्रशासन पुलिस प्रशासन की पूरी मदद कर रहा है। इसलिए मैं पहले ही गंगापुर की पब्लिक को कह दूं कि ये जो है गलत तरीके से यहाँ अग्रसेन महाराज की संत सुंदरदास जी की मूर्ति या कोई देवी देवता की अन्य मूर्ति पधराने के चक्कर में
इस प्रॉपर्टी पे कब्जा करने के चक्कर में ये प्रॉपर्टी इनकी नहीं है। 36 को हमने 1932 में बद्रीनाथ जी के नाम करवा दी इसको, और ये आज रिकॉर्ड में दर्ज है, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, नगर पालिका में दर्ज है, सारे डिपार्टमेंटन में दर्ज है, सब दस्तावेज है हमारे पास। अगर इनके पास कोई कागज हो तो ये लिया, हम तो हमारा बोरी बिस्तर ले चले जाऊंगा, लेकिन यह दादागिरी मत करो, यहाँ पे कब्जा करने का प्रयास मत करो। तुम्हारा कब्जा यहाँ अब जीवन में नहीं हो सकता है, क्योंकि तुमने काम इतने खराब किए हैं। तुमने जगह जगह मंदिरों पे कब्जे कर रखे हैं। श्री जी के मंदिर पे तुम तोड़ फोड़ करा रहे हो, वहाँ भी इजाज़त ले ली होगी तुमने फर्जी। श्याम बाबा के मंदिर में तुम कब्जा कर रहे हो, उसमें भी 7,000 का पैसा लगा हुआ है, सबका 7,000 का पैसा लगा हुआ है, तुम सब जगह कब्जा कर रहे हो, चंदा ले करके कब्जा कर रहे हो तुम। ये है तुम्हारा लक्ष्य, और तुम्हारे देवी देवताओं को पधरा देंगे और उन पर तुम्हारा परमानेंट कब्जा हो जाएगा। पुलिस को तो बिठा दिए यहाँ, और गंगापुर प्रशासन को पूरा खरीद लिया तुमने, और तुम बच्चान को मेरान को बार बार बंद करवा रहे हो। 3 बच्चा बंद करवा दिया तुमने अब तक झाड़ू पहचान पे। अरे उनका पूजा करने का अधिकार है, तुम कौन होते हो रोकने वाले? ये प्रशासन कौन होता है रोकने वाला मेरे बच्चों को पूजा करने से? उनका तो पैतृक अधिकार है, वो तो पैदा हुए हैं, उनका अधिकार है। यह मेरे बाप दादा करते आए सेवा पूजा, मेरे बाबा ने इस मूर्ति की स्थापना करवाई है, घर घर जाकर चंदा लेकर के ये मंदिर की प्रॉपर्टी खड़ी हुई है, और तुम कब्जा कर रहे हो आज दादागिरी से यहाँ पर, पैसे के बल पे राजनीतिक लाभ उठा रहे हो तुम। तानाशाही अब नहीं चलेगी तुम्हारी, क्योंकि देवस्थान विभाग में पहले कागज दो, कागज दो, अगर असल हो तो दस्तावेज दो इसके मूल। मैं कहता हूँ अगर तुम असल हो तो दस्तावेज दो इसके मूल, नहीं तुमको शर्म आनी चाहिए। तुम गंगापुर की 7,000 की प्रॉपर्टी को खा रहे हो, तो आप ऐसे मत करो कि आप राठौरी कार्रवाई कर रहे हैं, कोई नोटिस दिया नहीं है, मेरी कोई सहमति नहीं बनी, और आप बच्चे को रोक रहे हो। एडिशनल एसपी साहब करण सिंह साहब, ये सीआई साहब, ये करवा रहे हैं सब नाटकबाजी को, और ये अधिकारी लोग करवा रहे हैं। क्या लेना देना है इनका? यहाँ विधिक राय में आ गया है कि कलेक्टर साहब और देवस्थान विभाग पक्षकार नहीं है, इसलिए इनको तो हटा दिया है। अब कोर्ट जो निर्णय करेगा वो मान लेंगे। अब ये जो कहते हैं हमने पुजारी के खिलाफ कोई दावा नहीं किया, 10/1/2023 को तुमने हमारे खिलाफ दावा किया, उसमें हमने काउंटर क्लेम कर रखा है, तो हम तुमसे बाध्य नहीं है तुम्हारे नौकरनामे से, तुमको चैलेंज कर रखा है मैंने कोर्ट में। सभापति जी ने कही कि हमारे कागज रखे, तो मैं उनसे कह बचाऊँ, कागज इनको बता दो अगर असल हो तो, और नहीं तो यह लड़ाई मत करवाओ समाजन में। समाज क्यों इकट्ठा हो रहा है? ये तो ट्रस्ट की और पुजारी की लड़ाई है। या में अग्रवाल समाज और खंडेलवाल समाज और ब्राह्मण समाज को क्यों ला रहे हो तुम बीच में? मेरी और ट्रस्ट की लड़ाई है। ये प्रशासन को क्यों ला रहे हो तुम पैसे के बल पे? तुम दस्तावेज लिया, ट्रस्ट लिया, दोनों समाज में से कोई लिया, वो सभापति लिया, चले जाऊंगा मैं तो ठेली में सामान धर के। भाई मेरा बच्चा को बंद मत करा, बार बार कई बार बंद करा चुके हो तुम, ये अच्छी बात नहीं है। तुम भी आस औलाद वाले हो, नाश हो जाएगा नहीं तुम्हारा भगवान के दरबार में, कह रहा हूँ मैं। इसमें लिखा हुआ है साहब, पुजारी को बेदखल करने के लिए केस की फाइल 1-2 दिन में विधिक राय के लिए भेजा जाएगा। इसमें जो भी निर्णय होगा मान्य होगा। कौन सा निर्णय मान रहा है? कोई निर्णय नहीं मान रहा है, सिर्फ इनकी गुंडागिर्दी चल रही है।